वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट जो एक्सरसाइज था 12.5 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें स्टोरी सम्स था। तो स्टोरी सम्स को कैसे स्टेटमेंट लिखना है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कराया था और उनके बेस पे जो भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया था। तो आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 12.6 और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में एग्जाम्पल को भी। तो हियर इज दैट टाइम ड्यूरेशंस इन आवर एंड मिनट्स। तो हमें क्या करना है बच्चों, टाइम जो है ना वो ड्यूरेशंस निकालना है। जैसे मान लो 6 AM दिया, 7 AM दिया हुआ है और 10 AM दिया हुआ है ना। तो इन दोनों के बीच में कितने आवर्स होंगे, ये हमारा ड्यूरेशंस होगा। और जैसे मान लो अगर इसी में 30 मिनट्स दे दिया जाए और इसमें 15 मिनट्स दे दिया जाए, तो इसी में क्या है, हमें आवर और टाइम इन दोनों के बीच के ड्यूरेशंस निकालना है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग टाइम्स क्या होता है, फिनिशिंग टाइम क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा ना वो टाइम हमें निकालना है। ठीक है, सो द टाइम टेकन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन एक्टिविटीज इज नोन एज द ड्यूरेशंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी समझ में आ गया कि जब स्टार्ट टाइमिंग होता है और जब इन टाइमिंग होता है, इन दोनों के बीच के जो टाइम होता है ना, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशंस। ओके, सो एग्जांपल नंबर 17 में देखो क्या रहा है, फाइंड द ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। हमें क्या करना है, फाइंड द ड्यूरेशंस ऑफ टाइम निकालना है। 2 AM और 7 AM के बीच में कितने आवर्स हुए ये हमें निकालना है। तो ये तो जनरली आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 - 2 कर दोगे तो आपका 5 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 के बाद क्या हो गया, 3 4 5 6 7। तो देखो कितने आवर हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 5 होंगे ना। यहां से तो लेना पड़ेगा ना आपको, 1 2 3 4, देखो ये हो जाएगा इन दोनों के बीच में 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स और 5 आवर्स। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 5 आवर्स हो गए। तो 7 - 2 कर दिया तो ये 5 आवर्स हो गए। अच्छा, अब आप इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब बी में देखो क्या रहा है, 4:45 PM एंड 6:40 PM। तो 4:40 PM आप इनको आप चाहो अगर इसमें माइनस करोगे ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होंगे, तो आप इस हिसाब से देखो कर सकते हो। स्टार्टिंग टाइम लिख दो, फिनिशिंग टाइम लिख दो। तो स्टार्टिंग टाइम लिख दिया, फिनिशिंग टाइम लिख दिया। स्टार्टिंग टाइम कितना था, 4:45 यानी 4:45 PM में, एंड 6:40 PM में क्या था, एंडिंग टाइम था। अब देखो इसमें कितना मिनट और आप ऐड करोगे तो 5 PM बन जाएगा। 15 मिनट है तो 15 मिनट कर दिए ये हमारा, ठीक है। अब देखो 5 to 6 हुआ तो 1 आवर्स लगा, ठीक है। अब यहाँ 40 मिनट्स है तो 6 PM से लेकर 40। तो अब क्या करोगे, इन सभी पार्ट्स को ऐड कर दो, 15 मिनट्स, 1 आवर्स, 40 मिनट्स। तो कितना आ जाएगा, इसको आपको ऐड कर देना है। 1 आवर्स 15 मिनट्स 40 सेकेंड्स, 1 आवर्स 45 मिनट्स 55 मिनट्स हो रहा है, राइट। तो आप इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए तो 55 आ गया, ये 1 आवर्स, तो 1 आवर 55 मिनट्स आ गया। अब देखो इन्हीं के बेस पे आपको स्टोरी सम्स भी दिया हुआ है। सो अ क्लास टेस्ट स्टार्टेड एट 9:05 AM, राइट। 9:05 में क्लास टेस्ट स्टार्ट हुआ और जो फिनिश हुआ ना 9:45 या 9:45 में क्या हुआ, फिनिश्ड हो गया। हाउ मेनी मिनट्स डिड ही लास्ट। तो सिंपल आप तो यहाँ जनरली ऐसे भी कर सकते हो, 9:05 में स्टार्ट हुआ था, 45 में खत्म हुआ, तो 40 मिनट का टेस्ट रहा होगा। सो हियर इज दैट स्टार्टिंग टाइम इतना और फिनिशिंग टाइम इतना, तो कितना टाइम लगा है इसमें, और 40 मिनट्स लगा है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब दूसरा देखो, सेकेंड में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 19 में, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th went for a school picnic at 9:15 AM and came back 5:10 PM. How long did he picnic last? तो देखो एक क्लास 4th के बच्चे हैं जो पिकनिक पे जाते हैं स्कूल के साथ में, है ना। कितने बजे जाता है, 9:15 में जाते हैं और आते कितने बजे हैं, 5:10 में। इन दोनों के बीच में कितना टाइम स्पेंड किया,
तो स्टार्टिंग टाइम पता चल गया, फिनिशिंग टाइम पता चल गया। तो देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो 10 बजेगा, तो 45 लगेगा, तो यही चीज यहाँ पे किया हुआ। अब 10 से लेकर के 12 तक जाने में नून, क्योंकि चेंज होगा ना यहाँ से, ठीक है, तो 2 आवर्स लग गया। ओके, अब देखो नून से लेकर के 5 PM तक जाना है, तो 5 आवर्स लगा, फिर 10 मिनट्स लगा। अब इन सभी को आप चाहो तो ऐड कर दो, 45 मिनट्स को, 2 आवर्स को, 5 आवर्स को, 10 मिनट्स को, इन सभी को ऐड कर देना। तो ड्यूरेशन ऑफ द पिकनिक 2 आवर्स, 5 आवर्स, 45 मिनट्स, 10 मिनट्स, सभी को ऐड करोगे ना तो 7 आवर्स 55 मिनट्स हो रहा है। द लास्ट पिकनिक है ना, करेक्ट, पिकनिक लास्टेड फॉर द 7 आवर्स 55 मिनट्स का। तो पिकनिक कितना टाइम का रहा है, 7 आवर 55 मिनट का जो है ना पिकनिक रहा। ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको समझ में आ गया। अब चलिए इनके बेस पे जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज आपको एक एक क्वेश्चन, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, तो कह रहे हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम इंटरवल निकालना है। ठीक है, बिटवीन 3 AM एंड 6 AM। तो 3 AM और 6 AM के बीच का इंटरवल निकालना है। 7 AM और 12 नून के बीच में इंटरवल निकालना है। 6 PM एंड 9:20 PM, तो इसके बीच का इंटरवल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि कैसे निकाला जाता है। तो ये देखो मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है, अब आपको करके दिखाते कैसे इसे निकाला जाएगा। देखो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये स्टार्टिंग टाइम आपको पता है और ये एंडिंग टाइम पता है, तो एंडिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को लेस कर दोगे तो ऊपर भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये भी AM में है और ये भी AM में है। तो 6 - 3 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 आवर्स लग जाएगा। एक तो ये तरीके निकाल सकते हो, राइट। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, 3 to 4 कर सकते हो, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 1 आवर हो रहा है, इन दोनों के बीच में 1 आवर और इन दोनों के बीच में 1 आवर, तो 1 1 1 3 आवर हो गया ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, जनरल तरीके से। बाकी आप ये तरीके भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग टाइम ये है, फिनिशिंग टाइम ये है, तब आप कर सकते हो। तो जो आपको समझ अच्छे से आ जाए आप वो तरीके लगा करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब सेकंड में देखो क्या रहा है, 7 AM है एंड 12 नून है। ठीक है, 7 AM और 12 नून है, तो क्या कर सकते हैं आप, यहां पे भी आप ऐसे कर सकते हो, 12 - 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीके हो गए, आपके ये आंसर्स आ जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल, 7 के बाद क्या होता है 8, तो 8 लिखिए, 8 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, 1 आवर हुआ, इन दोनों के बीच में 1 आवर, इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 1, काउंट करो 1 2 3 4 5, और ये भी क्या हो जाएगा 6। टोटल कितना हो रहा है, अच्छा टोटल जो, अच्छा 5 है ना बच्चों, 5 से स्टार्ट, 7 से, 1 मिनट यहाँ पे हम 7 करेंगे ना, मिस्टेक हो रहा है ना, 5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5, तो आंसर जो है हमारा 5 आवर्स होगा। 7 में से 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा, मैंने उल्टा कर दिया था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। ओके, अब देखो थर्ड में कह रहा है 6:30 PM है, क्या है 6:30 PM से, और यहाँ पे कह रहा है 9:20 PM से। तो 6:30 PM और 9:20 PM, तो इनको आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखो इसको आप निकालने के लिए, क्योंकि ये भी यूनिट सेम है, ये भी यूनिट सेम है, आप चाहो तो टाइम आगे लिख सकते हो, आप चाहो तो माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम्स है तो आप ऐसे कर सकते हो, देख लो 6:30 है ना, 6:30 से हमें 7 में जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 30 मिनट यहाँ पे देना पड़ेगा, तो हमने 30 मिनट दे दिया। ठीक है, अब 7 से हमें 9 जाने के लिए, 9 करने के लिए कितना हो जाएगा, 7 2 2 हो जाएगा, और इसके बाद कितना है 20 मिनट्स है, तो ये क्या हो रहा है 9:20 हो रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, जो आपको इजी लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन कोई भी तरीका यूज करोगे ना बच्चों तो आंसर वही आएगा। तो ये देखो 30 मिनट्स यहाँ हो गया, 2 आवर्स यहाँ हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा, मिनट मिनट ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 to 5 50 मिनट्स आ जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका 50 मिनट्स आ रहा है।
ठीक है। और उसके बाद ये कह रहे हैं 2 आवर्स है, तो ये आपका जो फाइनली आंसर्स होगा 2 आवर्स 50 मिनट, ये क्या होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा इस पार्ट का। टोटल जो इन दोनों के बीच का टाइम है वो कितना है, 2 आवर्स 50 मिनट्स। अच्छा, अब देखिए फोर्थ वाले पार्ट्स में क्या दिया हुआ है, 2:30 PM है एंड 3:45 PM है, तो ये भी यूनिट सेम है, ये भी यूनिट सेम है। तो अब यहां से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप ऐसे भी देख लीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको, 2:30 है, तो यहां से हमें क्या बजाना है, पहले 2 बजाना है, 3 होगा ना, तो यहाँ पे 30 मिनट लग जाएगा। 30 मिनट इसमें और होगा जब तो 3 बज जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 3 बज गया, तो अब क्या करोगे, 3 से लेकर के 3:45 कर दो। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 30 मिनट्स है और यहाँ क्या है 45 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स और 45 मिनट्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 और ये 4 3 7 1 आ जाएगा और यहाँ पे कैरी 1, तो 1 आवर्स 15 मिनट हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, 1 आवर्स 15 मिनट, ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहे हैं 11 AM और ये क्या है 2:30 PM है। 11 AM और 2:30 PM है, तो इसे कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 11 से आपको नून बनाना है, ठीक है, ये 12 नून हो गया। अच्छा, अब क्या करोगे, 12 नून से क्या करना है, आपको 2 बजे तक जाना है, ठीक है, तो ये 2 आवर्स हो गया। अच्छा, अब देखो 2 आवर्स से क्या जाना है, 35 जाना है, तो यहाँ पे हमें कितना आएगा 1 आवर्स 2, 3 आवर्स हो गया, टोटल 3 आवर्स और ये 35 मिनट्स, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 3 आवर्स 35 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इनको लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 4 PM है और यहाँ पे AM है, ठीक है ना, 4 PM है और यहाँ पे क्या है AM दिया हुआ है आपको, तो कैसे करोगे इसमें, तो देखो PM से क्या जा रहा है, AM में जा रहा है ना, तो आपको यहाँ पे आंसर्स निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, देखो 4 से सीधा आप क्या कर, जब मिडनाइट में जाओगे है ना, 4 से क्या जाओगे, मिडनाइट में जाओगे, ठीक है, तो देखो 6 4 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 8 4 12, ठीक है। अब यहाँ 12 मिडनाइट से क्या करोगे, 1 AM में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया और उसके बाद 45 मिनट्स, तो 8 आवर्स और 1 आवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा ना फिर, तो देखो 8 आवर्स और 1 आवर्स क्या हो जाएगा 9 आवर्स, और 9 और 45, तो टोटल जो टाइम इन दोनों के बीच का रहा ड्यूरेशन वो कितना का 9 आवर्स और 45 मिनट, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन रहा वो कितना रहा 9 आवर्स 45 मिनट्स। तो आई होप ये जो 6 क्वेश्चंस थे आपको ड्यूरेशंस वाले ये क्लियर हो गया। चलिए अब इन्हीं के बेस पे जो है ना बच्चों आपको दिया हुआ है स्टोरी सम्स। तो देखो स्टोरी सम्स को कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व दीज स्टोरी सम्स। तो जो अभी हमने किया है ना उनको ये स्टेटमेंट में दे दिया हुआ है, तो इन स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना है ये चीजें देखते हैं। देखो द स्कूल स्टार्टेड एट 8 AM, स्कूल जो है ना 8 AM में स्टार्ट हुआ है, एंड रितु रिच द स्कूल्स 8:05, मतलब 8:15 में वो स्कूल पहुंच चुकी। सो हाउ मेनी मिनट्स अर्ली डज सी रीच द स्कूल, रीच हर स्कूल। तो देखो 8:20 में तो उनका स्कूल स्टार्ट हुआ ना, 8:20 में उनके स्कूल स्टार्ट हो जाता है और वो पहुंची कितने बजे 8:05 में, तो 15 मिनट पहले पहुंची। ये तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, बट स्टेटमेंट के साथ देना है, कैसे लिखना है ये चीज भी इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप ऐसे लिखेंगे। स्कूल स्टार्टिंग टाइम जो था इतना था, सी रिच स्कूल्स तो इतना आ गया है ना, तो ऑलरेडी रिच कितना, तो आप इसको माइनस कर दो, इसमें से कैरी लोग 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बच गया 1 और ये हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो ये 15 मिनट पहले जो है ना वो स्कूल पहुंच चुकी। कौन, रीचा क्या नाम है, रितु, यस रितु जो है वो 15 मिनट पहले स्कूल पहुंच चुकी, तो ये आपके आंसर्स बन गए। अच्छा
अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं अ T20 मैच स्टार्टेड एट 10:30 AM। एक T20 मैच हुआ वो जो स्टार्ट हुआ वो कितने बजे हुआ, 10:30 में स्टार्ट हुआ एंड इंडेड 2:45 PM। और इंड कब हुआ, 2:45 में। हाउ लॉन्ग डिड लास्ट, तो कब तक ये चला। तो देखो 10 AM में स्टार्ट हुआ और 2:15 में क्या हुआ, एंड हुआ। तो आपको स्टार्टिंग टाइम पता चल गया और फिनिशिंग टाइम पता चल गया। तो इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग जो है आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताओगे, तो आप चाहो तो इस हिसाब से इसको लिख करके बना सकते हो। T20 मैच स्टार्टिंग टाइम ये रहा, फिनिशिंग टाइम ये रहा। तो 10:30 से 11 o'clock में कितना लगेगा, 30 मिनट्स। ठीक है, अब 11 से 12 तक जाने में नून में क्या होगा, 1 आवर्स लगेगा। नून से जाने में इतना कितना लगेगा, 2 o'clock में 2 और 15 मिनट्स हो जाएगा। तो अब इन सभी टाइम को ऐड कर दो, तो टोटल टाइम जो होगा 30 मिनट्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स 15 मिनट्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 आवर्स 45 मिनट्स। तो जो टोटल आंसर्स बनेगा ना टोटल टाइम का, वो 3 आवर्स 45 मिनट्स लगेगा T20 मैच को फिनिश्ड होने में। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अ कार्टून शो स्टार्टेड एट 7:05 यानी 7:05 PM में जो है कार्टून स्टार्ट हुआ, कार्टून शो। बट चीनू स्विच्ड ऑन टेलीविजन ओनली एट 7:20 PM। बट किसी कारण से चीनू जो है 7:20 PM में वो अपने टीवी को ऑन किया। सो हाउ मेनी मिनट्स ऑफ कार्टून शो डिड ही मिस, तो कितना मिनट का कार्टून वो मिस कर दिया। तो देखो 7:20 में तो वो क्या किया, स्टार्ट किया, और 7:05 में जो है कार्टून स्टार्ट था। तो इसमें से आप चाहो तो डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि 20 मिनट्स और 5 मिनट्स यानी 15 मिनट जो है, 15 मिनट का जो कार्टून शो था वो चीनू ने क्या किया, मिस कर दिया, है ना। तो आप इस हिसाब से इसको निकाल सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो। अ कार्टून शो स्टार्टेड एट 7:05 यानी 7:05 में स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने टेलीविजन जो ऑन किया था वो 7:20 में। तो मिस द कार्टून शो, तो आप इसमें माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, क्योंकि 10 इसमें, ये तो 0 में से 5 जाएगा ना, इसमें कैरी लो 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 1 में से 0 जाएगा 1, और ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, तो 15 मिनट बच जाएगा। यानी 15 मिनट जो है ना चीनू जो कार्टून शो जो है वो मिस कर दिया। तो आप इस हिसाब से स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, अ मूवी स्टार्टेड एट 10:45 AM यानी एक मूवी था वो स्टार्ट कब हुआ, 10:45 में, एंड गॉट ओवर एट 1:05 PM में जो है वो एंड हो गया, यानी ओवर हो गया, समाप्त हो गया, राइट। सो हाउ लॉन्ग वाज मूवी, तो मूवी कितना लंबा चला। तो आपको क्या करना है, देखो 10:45 AM से लेकर के 1:05 PM तक के बीच का टाइम आपको बता देना, ये आपके आंसर्स बनेंगे और इतनी देर का मूवीज होगा। तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है, तो आप इस हिसाब से स्टेटमेंट लिख सकते हो। मूवी स्टार्टेड इतना और गॉटेड इतना, यानी ओवर इतना हो गया। आप ऐसे कह सकते हो स्टार्टिंग टाइम ये है, फिनिशिंग टाइम ये है। तो 10:45 से 11 AM तक में कितना होगा, 15 मिनट ये लग गया। 11 से 12 जाने में 1 आवर्स लग गया, 12 से जाने में 1 आवर्स लग गया और 5 मिनट्स लग गया। तो आप सभी को ऐड कर दो। सो टोटल टाइम 15 मिनट्स ये हो गया, 1 आवर्स ये हो गया, 1 आवर 5 मिनट्स ये हो गया। तो 1 आवर्स और ये 1 आवर्स, 2 आवर्स हो गया, 5 मिनट्स और ये, तो 2 आवर्स 20 मिनट्स लग गया। तो जो मूवीज था वो कितने मिनट के थे, 2 आवर्स 20 मिनट्स के थे, वो मूवी थे, है ना, जो मूवी चला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहे हैं, अनिल टुक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली एट 7:10 PM। अनिल जो है एक फ्लाइट लेता है दिल्ली में कितने बजे, 7:10 PM में, एंड रिच बेंगलुरु एट 9 PM, और वो बेंगलुरु कितना पहुंचता है, कितने बजे, 9 PM में पहुंचता है। सो हाउ लॉन्ग डिड टेक हिम रीच बेंगलोर, तो उसे बेंगलोर पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो 7 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच के जो टाइम होगा आप निकाल दो। तो देखो इसमें आप 50 मिनट डालोगे तो 8 बज जाएगा,
और 8 से 9, तो ये क्या हो जाएगा 1 आवर्स जो है आपका निकल के ऐसे हिसाब से कर लो, देख लो। अनिल टुक फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली एट 7:10 PM एंड रिच बेंगलुरु, इतना तो आप चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे माइनस करोगे, ये देखो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, इसमें से कैरी लो तो ये बन जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, ठीक है। और ये बच गया 8 में से 7 जाएगा 1, तो क्या होगा 1 आवर्स 50 मिनट होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, 1 आवर्स 50 मिनट्स, क्योंकि इसमें से अगर आप कैरी लोगे ना बच्चों तो ये 60 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिनट में है, सॉरी ये आवर्स में और ये मिनट में। तो हमने पता है कि जो 1 आवर जो होता है ना वो क्या होता है 60 मिनट के बराबर होते हैं, इसलिए मैंने यहां से 1 लिया तो यहां 60 बन गया, तो इस हिसाब से हमने माइनस किया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लिपिका स्टार्टेड डूइंग हर होमवर्क एट 5 PM and finished it at 8:10 PM. How long did it take her to do homework? तो उसे होमवर्क करने में कितना समय लगा, तो बस आपको इसमें से चाहो तो माइनस कर दो, या फिर आपको स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम लिख करके भी आप निकाल सकते हो। तो देखो लिपिका स्टार्टेड होमवर्क कितना, फिनिशिंग किया इतना, तो माइनस कर दीजिए आप। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से कैरी लो तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 आवर्स और क्या हो जाएगा इसमें टोटल देखेंगे आप। अच्छा तो इसमें देखो 5 बजे स्टार्ट किया था ना, 7:05 और ये 10:15 पे क्या हो गया उसका फिनिश्ड हो गया, तो 1 आवर्स 5 मिनट ही तो होगा ना इसका आंसर, ठीक है। तो 1 आवर्स क्या होगा 5 मिनट्स, क्योंकि 7:05 में वो स्टार्ट किया था। आप ऐसे भी चलो ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको 7:05 में वो स्टार्ट किया, तो 8 बजने के लिए उसे कितना चाहिए 55 मिनट चाहिए, ठीक है, ठीक है। 8 बज गया 55 मिनट हो गया, और उसके बाद कितना चाहिए 8 से 8 10 जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 मिनट, तो 55 10 105 मतलब 65 होगा ना, तो 1:05 ही होगा, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो आप इस हिसाब से भी इसको आंसर्स निकाल सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 थे ये क्लियर हो गया। तो इसी के साथ क्या होता है आपका जो एक्सरसाइज होता है ना बच्चों 12.6 ये कंप्लीट होता है। तो टोटल इसमें जो है ना 6 क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिए हुए थे और 6 स्टोरी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।